खुशामदीद, खैर मकदम और वेलकम करता हूँ आप सभी सामईन व नाज़रीन का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल रिज़वान ज़हीर में। आज मैं आप सबों के लिए फिर से हाज़िर हूँ मानू यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के बीएड रेगुलर मोड एंट्रेंस टेस्ट क्वेश्चन के साथ। तो आज मैं आप सबों के लिए बीएड सोशल स्टडीज़ यानी समाजी उलूम के जो क्वेश्चंस 2017 के दाखिला इम्तहान यानी प्रवेश परीक्षा में पूछे गए थे उन्हीं के सवाल को हल करूंगा। क्वेश्चन, वेल्थ ऑफ नेशन किससे मुंसलिक है, यानी वेल्थ ऑफ नेशन का संबंध किससे है। ऑप्शन ए मार्शल, बी केनस, सी आदम स्मिथ और डी पेगू। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एडम स्मिथ, जिसे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। उन्हीं की लिखी हुई बुक है वेल्थ ऑफ नेशन। अगला सवाल है, जब कीमतें बढ़ती हैं तो मांग घटती है और कीमतें घटती है तो मांग बढ़ती है, इस कानून को क्या कहा जाता है। पहले कुछ तो इस सवाल को हम समझते हैं कि जब मार्केट में किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है, हाई होती है, तो फिर क्या होता है, तो मांग घटती है, लोग उसे ख़रीदना कम कर देते हैं। और इसी तरह जब कीमत घटती है, जब किसी चीज़ का रेट या दाम घट जाता है तो मांग बढ़ जाती है, लोग उसे बहुत ज़्यादा ख़रीदने लगते हैं। तो इस कानून को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ऑप्शन बी लॉ ऑफ सप्लाई, ऑप्शन सी लॉ ऑफ ट्रांजैक्शन और ऑप्शन डी लॉ ऑफ डिमांड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी लॉ ऑफ डिमांड। जिसे अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अफराते ज़र का ताल्लुक़ किससे है। अफराते ज़र कहते हैं इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति को। इसके हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अशिया की कीमतों में कमी, यानी किसी चीज़ के दाम में कमी होना। ऑप्शन बी अशिया की कीमत, किसी सामान के कीमत में बढ़ोतरी, इंक्रीजिंग। ऑप्शन सी अशिया की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं होना, किसी सामान की कीमत में उसके दाम में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अशिया की कीमत में इजाफ़ा ही अफराते ज़र या फिर इन्फ्लेशन कहलाता है। अगला सवाल है, सिस्मोग्राफी किस साइंस से है, यानी सिस्मोग्राफी एक वर्ड है, उसका रिलेशन किससे है। ऑप्शन ए ज़लज़ला, ऑप्शन बी नदियाँ, सी पहाड़ और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ज़लज़ला। ज़लज़ला की पैमाइश सिस्मोग्राफी के ज़रिए की जाती है। पहाड़ों में दुनिया की कितनी फ़ीसद आबादी रहती है, यानी दुनिया की कितनी फ़ीसद, कितने परसेंट लोग पहाड़ों में रहते हैं। जिस तरह से लोग जंगलों में रहते हैं या फिर ज़मीन पे रहते हैं, तो ज़मीन पे भी अलग अलग तरह के हैं, उसी तरह से पहाड़ों में कितनी फ़ीसद, कितने प्रतिशत लोग रहते हैं। ऑप्शन ए 1%, ऑप्शन बी 5%, ऑप्शन सी 9% और ऑप्शन डी 10%। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1% लोग पहाड़ों में रहते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हवा में नाइट्रोजन का फ़ीसद कितना है। हवा यानी एयर में, वायु में कितने प्रतिशत, कितने परसेंट नाइट्रोजन है। ऑप्शन ए 0.94, ऑप्शन बी 0.03, ऑप्शन सी 78.03, ऑप्शन डी 85.02। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 78.03%। अगला सवाल है, नेफोमीटर आला का इस्तेमाल क्या मालूम करने के लिए किया जाता है। नेफोमीटर टूल्स का प्रयोग किस चीज़ की जानकारी के लिए, किस चीज़ को पता लगाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए बारिश की मिकदार, बी हवा की मिकदार, सी बादलों का रुख और रफ्तार और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बादलों का रुख और रफ्तार को मापने के लिए नेफोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं।
मंदरजा झैल में से किस मुल्क को 1000 झीलों की ज़मीन कहा जाता है? वो कौन सा कंट्री है जिसे 1000 झीलों की ज़मीन कहते हैं? ऑप्शन ए फिनलैंड, बी थाईलैंड, सी नीदरलैंड और डी आयरलैंड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए फिनलैंड को ही 1000 झीलों की ज़मीन कहा जाता है। अगले सवाल की तरफ अब हम बढ़ते हैं। इनमें से किसको वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? ऑप्शन ए क्रस्ट, ऑप्शन बी मेंटल, सी कोर और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मेंटल को वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। इनमें से किस मुल्क का लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट सबसे ज़्यादा है? यानी कौन से मुल्क के लोग सबसे ज़्यादा उम्र के होते हैं, सबसे ज़्यादा अपनी ज़िंदगी जीते हैं? ऑप्शन ए डेनमार्क, बी अमेरिका, सी जापान और डी स्विट्ज़रलैंड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जापान के लोग सबसे अधिक उम्र के होते हैं। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। जिम्बाब्वे का पुराना नाम क्या है? ऑप्शन ए शिमाली रोडवेशिया, ऑप्शन बी जनूबी रोडवेशिया, ऑप्शन सी गोल्ड कोस्ट और ऑप्शन डी नया सीलैंड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जनूबी रोडेशिया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले लफ्ज़ इंडिया का इस्तेमाल हिंदुस्तान के लिए किस ज़बान में किया गया था? ऑप्शंस ए यूनानी, बी उर्दू, सी फ़ारसी और डी अरबी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी फ़ारसी में ही सबसे पहले लफ्ज़ इंडिया का इस्तेमाल किया गया था। अगला सवाल है। हिंदुस्तान के शिमाल में पहाड़ का क्या नाम है? हिंदुस्तान के उत्तर की तरफ जो पहाड़ बसा हुआ है नॉर्थ में, उस पहाड़ का नाम क्या है? ऑप्शन ए अरावली, बी हिमालय, सी नीलगिरी और डी मिकाल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हिमालय की चोटी। अगले सवाल की तरफ अब हम बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबों से एक रिक्वेस्ट कर दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मानू से रिलेटेड हर तरह की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। क्वेश्चन अब हम पढ़ते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? हिंदुस्तान में जो गंगोत्री से गंगा बहती है उसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उसे बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए पद्मा, बी जमुना, सी मेघना और डी सांगपू। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पद्मा। पद्मा के नाम से ही गंगा नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है। और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो कि आज के इस क्वेश्चन का सबसे आखिरी सवाल है। हिंदुस्तान में किस सूबे में जाड़े के मौसम में बारिश होती है? ऑप्शन ए केरला, बी तमिलनाडु, सी मगरबी बंगाल और डी उड़ीसा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी तमिलनाडु स्टेट में जाड़े के मौसम में भी बारिश होती है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेक्शन में बस इतना ही। मैंने बीएड सोशल स्टडीज़ के साल 2017 में पूछे गए पूरे 50 क्वेश्चंस आप सबों को करा दिया हूं। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल हो और आपको एग्ज़ाम में बहुत ही मददगार साबित हो। तो चलिए दोस्तों, हमें दीजिए इजाज़त। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। बाय। सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।